गुड इवनिंग। तो हम पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो पॉलिटी में हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया था उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि कुल मिलाकर संविधान में 22 भाग होते हैं। उसमें से मैंने आपको भाग 4 तक पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया था। भाग 1 में क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र, जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और दूसरा था सिटीजनशिप, नागरिकता, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। और तीसरा था मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, और चौथा था आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये चारों भाग हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, सीख लिया था, समझ लिया था, और हम आगे बढ़ रहे थे भाग 5 की ओर। भाग 5 में मैंने आपको बताया था, भाग में 5 में क्या है? द यूनियन अर्थात संघ। तो भाग 5 में मैंने आपको पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में आपको एक ट्रिक बताया था। तो भाग 5 में इस राष्ट्रपति को याद करने के लिए, इस आर्टिकल को मैंने एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या था? पकानी कोका दुयो दशम। तो ये ट्रिक था। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम सारे आर्टिकल को आज समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले क्या है? पकानी मीन्स राष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल नंबर 52 में है। आर्टिकल नंबर 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। तो राष्ट्रपति का पद जो है कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, और राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक मीन्स हो गया नाम मात्र का प्रधान होता है। फॉर्मेलिटी के लिए उसको बनाया जाता है कि राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, लेकिन मेन प्रधान कौन होता है? मुख्य प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। लेकिन राष्ट्रपति का पद में क्या बताया गया? राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान होता है। और ये राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। तो ये दो चीज इसमें से याद रखना है। तो आर्टिकल 52 हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 53। तो आर्टिकल नंबर 53 में हम समझना कार्यपालिका। मैंने आपको एक वीडियो में पिछले क्लासेस में कार्यपालिका को मैंने समझा चुका था कि कार्यपालिका किसको बोलते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ कि कार्यपालिका किसको बोलते हैं। उसके लिए आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा। तो कार्यपालिका आर्टिकल नंबर 53। तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात राष्ट्रपति के ही हस्ताक्षर के बाद ही सारे कार्य किए जाते हैं। तो आपको समझ में आएगा आर्टिकल नंबर 53 कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो हमने आर्टिकल नंबर 53 समझ लिया। तो आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये जितने राष्ट्रपति का जो मैं जितने भी आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ, इसमें निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, क्या राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, वो हम समझेंगे अभी। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो इसका निर्वाचन जो होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किससे होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के माध्यम से होता है। तो इतना हमने समझ लिया। इसमें से याद रखने वाली बात यह है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष मतदान। इसमें समझाने वाली बात नहीं है कि जो मतदान होता है राष्ट्रपति का वो अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है, गुप्त रूप से मतदान किया जाता है। क्या राष्ट्रपति, सवाल ये है कि हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन,
तो क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग लेती है? तो इसका जवाब है नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, इलेक्शन में जनता भाग नहीं लेती है। तो कौन भाग लेती है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग न लेकर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। प्रतिनिधि जो कि संसद में कौन होते हैं? संसद में हमारे प्रतिनिधि होते, लोकसभा में बैठे हुए सांसद, राज्यसभा में विधायक, जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, ये सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो जनता भाग ना लेकर कौन लेती है? राष्ट्रपति के चुने गए प्रतिनिधि भाग लेती है। राष्ट्रपति के चुने गए प्रतिनिधि कौन होती है? तो संसद में सांसद होते हैं और राज्य में विधायक होते हैं। तो उसको हम डिटेल से समझते हैं कि राष्ट्रपति का आगे है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल को क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब इसमें कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है उसके बारे में बताया गया। तो कौन कौन भाग लेता है उसको हम समझते हैं। तो है संसद में, जो मैंने आपको पहले बताया था, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो क्या जैसे कि ये संसद में होते हैं, दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वो सभी भाग लेते हैं। राज्यसभा में जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वो सभी भाग लेते हैं। और विधानसभा, राज्य की बात करते हैं तो राज्य में होता है विधान मंडल। राज्य में क्या होता है? विधान मंडल। तो विधान मंडल में दो प्रकार से होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो विधानसभा भाग लेती है, राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होता है उसमें विधानसभा जिसमें विधायक बैठे होते हैं वो सभी भाग लेते हैं, किंतु विधान परिषद का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। आप समझते हैं कि विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग क्यों नहीं लेता है। मैंने बताया कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, वो एंग्लो इंडियन और मनोनीत सदस्य होते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं, वो उसको बाद में समझेंगे। लेकिन अभी बात है लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। और विधानमंडल में विधानसभा के जितने भी विधायक होते हैं वो सभी भाग लेते हैं, किंतु मैं बता रहा हूँ विधान परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। आप समझते हैं कि क्यों भाग नहीं लेते हैं वो? क्योंकि विधान परिषद जो स्टेट, केवल 6 स्टेट के पास ही, भारत में टोटल 28 राज्यों में से केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है। तो कौन कौन 6 राज्य हैं मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन 6 राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है। तो 6 राज्य हैं। पहला है, मैं एक एक करके बताता हूं, यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पांचवा तेलंगाना और छठवा आंध्र प्रदेश। तो 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है और बाकी जितने भी स्टेट हैं उनके पास विधान परिषद नहीं है। तो मैंने बताया कि समझ में आएगा कि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो हमने ये देखा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति की जमानत राशि। राष्ट्रपति की जमानत राशि, तो राष्ट्रपति की जमानत राशि है, ये कहता है कि चुनाव लड़ने से पहले राष्ट्रपति को 15,000 रुपये आरबीआई के पास जमा करने होते हैं, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति को 15,000 रुपये आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है चुनाव लड़ने से पहले। और यदि
अब यदि चुनाव में 1/6 भाग, यदि 1/6 भाग से कम वोट लाया जाता है तो उस प्रत्याशी को 15,000 रुपया जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। जो जमानत राशि वो चुनाव लड़ने से पहले जो जमा किया था उसको जब्त कर लिया जाता है, उसको नहीं दिया जाता है, उसको नहीं लौटाया जाता है। तो ये उसके लिए क्या होता है, अपमान की स्थिति बनती है, क्योंकि उसकी जमानत राशि जब्त हो गई। तो इस प्रकार राष्ट्रपति का जमानत राशि अगर जब्त हो जाता है तो इसको क्या समझा जाता है कि ये प्रत्याशी के लिए एक अपमानजनक स्थिति होती है। तो आज हमने भाग 5 द यूनियन संघ में हमने आर्टिकल 52, 53, 54 इतना समझ लिया है, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ों को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।